नमस्ते दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, इसके अंतर्गत आने वाला पूरक पठन जो है जिसका नाम है दो लघु कथा है, इसे मैं लेकर आपके सामने आज हाजिर हूँ। और इन दोनों लघु कथाओं में हम सीखने वाले हैं और दोनों ही लघु कथाओं की लेखिका जो है वह है नरेंद्र कौर छाबड़ा जी। इनके द्वारा लिखित यह जो है ये दोनों भी कथाएं हमें दी गई है, ये कहानियां हैं। यहाँ थोड़ा सा परिचय जो हम इनका यहाँ कर लेते हैं कि इनका परिचय कराते समय कहा गया कि नरेंद्र कौर छाबड़ा जानी मानी कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। यानी कि आप यहाँ समझ लीजिए कि यह लेखिका कैसी है कि जो पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती है, कहानियां छपती है, ये नियमित रूप से छपती है, यानी कि हमेशा स्थान प्राप्त करने वाली इनकी कहानियां हैं। तो दोस्तों, हम इसकी शुरुआत तुरंत कर लेते हैं। पहली कहानी जो इसका नाम हमारे सामने रखा हुआ है वह है कंगाल। कंगाल ये कहानी जो है हम पहले शुरू करेंगे। तो चलो पहले हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उषम से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। यानी कि आप देख लीजिए दोस्तों, ये मौसम जो हमें बताया गया है वह है गर्मी का मौसम। और इस कहानी का शीर्षक भी अच्छी तरह से दिमाग में याद रख लीजिए, नाम है कंगाल। अब इस वर्ष में बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। यह गर्मी जो है बड़ी भीषण थी दोस्तों। और ये भीषण गर्मी जो है इसके बारे में विशेषता क्या है, इस गर्मी की विशेषता क्या है? पहली विशेषता बताइए, दिन तो अंगारे से तप रहे थे। दिन जो है ये दिन में इतनी गर्मी हुआ करती थी, मान लीजिए कि अंगारे जो है ये तप रहे हो ऐसा लगता था। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता जो है, रातों में भी लू चलती थी। रात में जो ये लू चलती थी, लू का झोंका होता है दोस्तों। इसका मतलब ऐसा होता है कि जब गर्मी से हवा इतनी गर्म हो जाती है रातों में, मान लीजिए कि उसके चपेट में अगर पौधे भी आ जाए तो वो उसके पत्ते जो जल जाते, पूरी तरह से सूख जाते। इस तरह की गर्मी यानी कि लू का झोंका उसे कहा जाता है। आगे ये दो जो है तो हमें बताइए, आगे हमें बताएगा कि उषम से चैन नहीं मिल पाता था। उषम से जो है बिल्कुल भी चैन नहीं मिल पाता था ऐसा कहा गया। यानी कि उषम जो है यानी कि रात में भी इतनी गर्म हवाएं चलना दोस्तों कि जिसे हम बिल्कुल भी सह न सके ऐसा कहा गया है। और यह जो है इस गर्मी की और एक विशेषता है, वह है भीषणता। भीषणता जो है यानी कि आप समझ लीजिए कि इस गर्मी की विशेषता क्या है। इस वर्ष की गर्मी की भीषणता है, दिन अंगारों के तपना है, रात जो है रातों में लू का चलना है, और उषम से चैन न मिलना। उषम यानी कि सांस लेने के लिए गर्म हवाएं उत्पन्न हो जाना, और उससे हमें बिल्कुल भी सांस लेने के लिए ठीक तरह से सांस न ले पाना, बेचैनी महसूस होना, हम उसे कह सकते हैं। सोचा इस लीज इसका मतलब होता है बेढंगे ऐसे, ठीक तरह का न होना ऐसा मौसम जो है, यानी कि घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए जो लेखिका जो है, ये लेखिका कहती है कि हमने सोचा कि बाहर कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए, ऐसा जो यहाँ कहा गया है। और इसीलिए यह जो है कुछ और सोचते हैं। हम भी दोस्तों जैसे करते कि गर्मी से राहत पाने के लिए हम हमेशा ठंडी जगह पर यानी कि पर्वत जो होती है, पहाड़ियां जो होती है, यहाँ घूमने के लिए जाते। उसी तरह से यह लेखिका जो ये भी कहती है, नरेंद्र कौर छाबड़ा जो है इनके द्वारा लिखित इस कहानी में बताया गया कि यह कहते हैं कि हम बाहर बिताकर आ जाए, पहाड़ों पर हम कुछ दिन बिताकर आ जाए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े थे। दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। दोस्तों, यहाँ अब हमें क्या सीखना है? पहले परिच्छेद में हम सीखे गर्मी की विशेषता। गर्मी की विशेषता में हम 4 बातें सीखे। पहली बात जो हम सीखे हैं दोस्तों वह है भीषणता। दूसरी है दिन अंगारों की तरह तपना, रात में लू का चलना, और उषम से चैन न मिलना। ये 4 बातें। अब दूसरे परिच्छेद में हमें क्या बताया गया? पर्वतीय स्थल है। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर ये निकल पड़े हैं।
यानी कि जहां पर्वत है वहां घूमने के लिए वह निकल पड़े हैं। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। जैसे वो पर्वतीय स्थानों में घूमने के लिए गए तो उनके मन को एक सुकून, चैन जिसे हम कह सकते हैं, सुकून सा, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं मन को शांति मिल गई ऐसा कहा गया। एक खुशी जो है वह उन्हें मिल गई ऐसा कहा गया, क्योंकि वहां के पर्वतों की विशेषता जो है, यह पर्वतों की विशेषता भी हमें यहाँ बताने की कोशिश जो है यह की गई है। यानी कि पर्वतीय स्थल जो है इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता है दोस्तों यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, जो ये प्राकृतिक सौंदर्य। दूसरा है हरे भरे पहाड़ जो गर्व से सीना ताने खड़े थे। यानी कि यहाँ जो हरे भरे पहाड़ जो है यह मान लीजिए कि गर्व से खड़े थे, इन्हें बिल्कुल भी गर्मी की कोई भी चिंता नहीं थी। यह अच्छी तरह से ठंडे मौसम में खड़े थे, ऐसा यहाँ शायद वो बताना चाह रहे हैं। यह गर्व से खड़े थे ऐसे पहाड़ हमें बताया गया है। आगे कहा गया दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष। दीर्घता यानी कि हम कितने बड़े हैं यह दिखाते हुए वृक्ष जो है, अपनी दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष जो है, यह वृक्ष हमें यहाँ बताए गए। आगे अब देख लीजिए अब तक क्या बताए। प्राकृतिक सौंदर्य एक हो गया, दूसरा जो है हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, ये दूसरा हो गया। दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, ये तीसरा हो गया। और चौथा है पहाड़ों की निरवता, ये चौथा है। ये 4 विशेषता जो ये पर्वतीय स्थल की हमें यहाँ बताई गई है। और इसमें से हल्का सा शोर करते अपना अस्तित्व सिद्ध करते हुए मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यहाँ से बहने वाले झरने जो है यह इनकी जो आवाज बनती थी इसके लिए सिद्ध है ऐसा कहा गया, पर्याप्त थी यानी कि काफी थी ऐसा कहा गया। आगे देखिए हमें क्या बताया गया। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? यानी कि आप देख लीजिए, जैसे कि ठंडे स्थान पर जाते हैं तो वहां की एक खासियत होती है, गर्म चीजें आपको ज्यादा पसंद आ जाती है। लेखक वगैरह यानी कि लेखिका जो है यह मान लीजिए कि ये सभी घूमने के लिए, यानी कि लेखिका ने यहाँ एक व्यक्ति ऐसा एक पात्र हमारे सामने रखा है कि वह वहां घूमने के लिए गया है। और उस दिन यानी कि हमें बताया गया कि उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। यानी कि जो झील होती है पहाड़ों में, यानी कि हम उसे तालाब कह सकते हैं, उस बड़े से तालाब के आजू बाजू में वो टहल रहे थे, घूम रहे थे ऐसा कहा गया। और एक भुट्टे वाला आया, भुट्टे वाला यानी कि मकई जो है, इस मकई का भुट्टा लेकर वह वहां घूम रहा था। वह आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? यानी कि वो पूछता कि साहब जी आप भुट्टा लेंगे क्या? यानी कि जो मकई का भुट्टा जो है आप इसे लेंगे क्या? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। यह कहता है भुट्टे वाला, जो ये कहता है कि गरम गरम मैं भूनूंगा, अच्छी तरह से अभी मैं भूनूंगा और इस पर जो है अच्छी तरह से मसाला लगाकर जो है मैं आपको दे दूंगा, ऐसा यह कहता है। सहज ही यहाँ पूछ लिया, कितने का है? यह जो है ये पूछ लेते हैं कि कितने का है। ऐसा पूछने के बाद वह भुट्टे वाला कहता है 5 रुपए का। भुट्टे वाला सहज स्वभाव से बता देता है कि यह भी 5 रुपए का है। 5 रुपए का कहने के बाद उसके बाद यहाँ जो लेखिका ने पात्र हमारे सामने रखा है वह क्या पूछा, क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ क्या कहा गया। जैसे ही यहाँ कहा जाता है कि 5 रुपए का एक भुट्टा, यह सुनकर ही जो यहाँ पात्र जो साबजी जी ने कहा गया, यह कहते क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? यानी कि 5 रुपए का एक भुट्टा, यानी कि वह कहना चाहते इतना महंगा। और यह बताता है, ये साबजी बताते हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। ठीक है 2 रुपए में ना सही, लेकिन तुम 3 रुपए में तो एक दे दो, तुम 3 रुपए ले लो और एक मुझे दे दो, ऐसा जो वो कहना चाहते। वो भुट्टे वाला कहता है नहीं साहब 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। ये भुट्टे वाला कहता है कि नहीं साहब 5 रुपए से कम में तो बिल्कुल भी मैं दे नहीं सकता, नहीं मिलेगा। उसके बाद यह जो है ये साबजी कहते तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। ये साबजी जो है ये कहते कि रहने दो, और ये साबजी जो है वहां से आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद देखिए होता क्या है, एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल है हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह।
मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। यानी कि आप दोस्तों यहाँ देख लीजिए अंतिम परिच्छेद में हमें क्या बताया गया है। एकाएक अचानक पैर ठिठक गए। यह साहब जी जो है इनके पैर जो ठिठक जाते हैं थोड़े से रुक से जाते हैं और मन में विचार उठा कि इनके मन में जो है विचार आ जाता है, सोच आ जाती है, हमारे जैसे लोग यानी कि साहब जी सोचते हैं कि हम जैसे लोग जो है पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हम पहाड़ों पर घूमने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों ये सच्चाई है। हम भी क्या करते हैं, मान लीजिए कि किसी गरीब से यानी कि जो मान लीजिए मकई के भुट्टे बेच रहा हो या सब्जी बेच रहा हो या किसानों से हम कुछ चीज ले रहे हो, हम वहां इतना मोल भाव करते हैं कि वो बेचारा हैरान हो जाता है। और बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, वहां जाकर हम तो किसी चीज की कीमत पूछते ही नहीं है, हम उस चीज को खरीद लेते हैं। वैसे ही यहाँ जो ये साहब जी जो इनके मन में यही बात उठी है कि यह कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, हम हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटल में रुकते हैं, हम अच्छे होटल में रुक जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटल में रुककर हम हजारों रुपए खर्च करते हैं, जो बड़ी दुकानें होती है इसमें हम चले जाते हैं और बिना दाम पूछे ही वहां खर्च करते हैं। पर गरीबों से 2 रुपए के लिए झिक करते हैं, लेकिन जो गरीब है इनसे हम कोई भी चीजें अगर खरीदना चाहते हैं तो उसे हम 2 रुपए के लिए झिक करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा यहाँ में कहा गया। कितने कंगाल है हम कितने कंगाल है कि हम 2 रुपए के लिए झिक करते हैं। 2 रुपए के लिए जो हम हिसाब किताब लगाते रहते हैं उस चीज यानी कि वह जो भुट्टे हो इसकी कीमत हम कम करते रहते हैं। ये कितने कंगाल है, हम ऐसा यह सोचते हैं। और इसीलिए वह कहते हैं कि उल्टे कदम लौटा। यह साहब जी जो ये कहते कि मैं उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। वह कहते हैं कि मैंने क्या किया कि 4 भुट्टे जो है ये खरीद लिए हैं। कितने रुपए में? 20 रुपए में। यानी कि उस भुट्टे वाले ने जितने रुपए कहे थे 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपए के 4 भुट्टे यहाँ साहब जी ने खरीदे और वह अपने राह पर चल पड़े हैं। और उसके बाद ये साहब जी कहते हैं मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। यानी कि अब मन को शांति महसूस हो रही थी कि चलो हमने अब अच्छा काम किया है। यानी कि दोस्तों हम अपने पास कितने भी पैसे क्यों न हो, लेकिन हम क्या करते कि मोल भाव करते, लेकिन कहा बड़ी दुकानों में बिल्कुल भी नहीं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हम महाबलेश्वर के लिए अगर घूमने के लिए जाइए, वहां जाने के बाद हम दुकानदार से कभी भी मोल भाव करते नहीं है। जो कीमत वह बताएगा उसे हम देते हैं और लेकर आ जाते हैं। लेकिन बाहर रास्ते पर अगर मान लीजिए कि कोई सब्जी बेचने वाला हो, उससे हम सब्जी खरीदे तो वहां अगर मान लीजिए कि हम कोई भी सब्जी खरीदे, अगर वह 10 रुपए बताएगा हम कहेंगे नहीं यार 5 रुपए में दे दो। यानी कि देखिए हम कितने कंगाल है, हम 5 रुपए की कीमत लगाते, 2 रुपए की कीमत लगाते। और यही यहाँ साहब जी इस कहानी में जो पात्र रखा है साहब जी, इन्हें भी अपने गलती का एहसास हुआ है और इसलिए उन्होंने जो मकई के भुट्टे जो है ये खरीदे वह भी 20 रुपए में खरीदे हैं 4। और वह जो है इसके बाद उसे खरीदने के बाद 20 रुपए देने के बाद अब यह उनका मन जो है सुकून यानी कि शांति अनुभव कर रहा था, ऐसा कहा गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। अगला जो पूरक पठन की अगली कहानी जो है हम अगले वीडियो में सीखेंगे। चलो यहाँ हम रुक जाते हैं।